Good morning, students. So today we will start fourth chapter, that is chemical kinetics. Okay. In हिंदी रासायनिक बल गतिकी हम एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है रासायनिक बल गतिकी. So first of all, what is kinetics? So the word kinesis is derived from the Greek words meaning काइनेसिस मीनिंग मूवमेंट. ओके. जो केमिकल काइनेटिक्स में जो काइनेटिक्स वर्ड है वो ग्रीक इंग्लिश में ग्रीक लैंग्वेज के काइनेसिस वर्ड से अराइज हुआ है जिसका मतलब होता है मूवमेंट. दैट मीन्स इन केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स and the factor affecting of the rate of reaction and the mechanism by which the reactions proceed. So basically in chemical kinetics we studied about the rate of reaction and its variables. रासायनिक बल गतिकी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि पढ़ेंगे, उनके वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रिया की कोटि के बारे में भी पढ़ते हैं हम, इसकी आणविकता के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, रासायनिक बल गतिकी में. तो गति के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. सबसे पहले जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया हो जाती है यानी कि जो तीव्र या तात्कालिक अभिक्रियाएँ होती हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ बहुत जल्दी से हो जाती हैं, बहुत ही तीव्र इनकी गति होती है, तो ये तेज़ी से हो जाती हैं और मतलब 10⁻³ सेकेंड में ये हो जाएंगी. तो ऐसी अभिक्रियाओं को तीव्र अभिक्रियाएँ हम कह सकते हैं. जैसे अगर हम NaOH और HCl की रिएक्शन कराएं, NaOH और HCl की रिएक्शन कराएंगे तो हमें NaCl और H2O मिलेगा. तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, तो इन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रियाएँ. तो कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जो बहुत धीरे होती हैं, स्लो होती हैं. तो कुछ इनका वेग बहुत ही स्लो होता है, बहुत टाइम लग जाता है अभिक्रियाएँ होने में, कुछ घंटे या कुछ दिन भी लग जाते हैं. जैसे लोहे में जंग लगता है, तो लोहे में जंग तो बहुत देर तक लगता है, मतलब रिएक्शन बहुत धीरे होती है. तो ऐसी रिएक्शंस को हम अत्यंत धीमी अभिक्रियाएँ बोल सकते हैं या मंद अभिक्रियाएँ कह सकते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना. इसके अलावा थर्ड टाइप्स के जो होते हैं मंद गति में होना, यानी कि जो तीव्र और जो बहुत कम अति मंद होते हैं उनके बीच में होती हैं ऐसी अभिक्रियाएँ. तो इनकी जो गति होती है वो सामान्य मंद होती है और इनका वेग साधारण होता है और हम सरलता से निकाल सकते हैं इनका वेग. तो जैसे एग्जांपल है, अगर हम H2O2 की रिएक्शन कराएंगे तो ये H2O और O2 में जो ब्रेक होता है तो ये धीरे धीरे मीडियम मॉडरेट, इसका हम कह सकते हैं जो रेट होता है मॉडरेट रेट होता है. तो ये गति के आधार पर हमने 3 पार्ट्स में रासायनिक अभिक्रियाओं को डिवाइड किया है. सो अगर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देखें तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, सम रिएक्शंस आर अकर वेरी फास्ट, कुछ रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाती हैं. जैसे हम AgCl की रिएक्शन कराएं, AgNO3 और NaCl की रिएक्शन कराएं तो हमें AgCl का प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी से मिल जाएगा. जैसे ही हम डालेंगे उसमें AgNO3 और NaCl की रिएक्शन कराएंगे तो हमें AgCl मिल जाएगा. जो दूसरी रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनकी स्पीड मॉडरेट स्पीड होती है, मतलब मीडियम स्पीड होती है. फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च. सो हम देख सकते हैं कि अलग अलग रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अलग अलग है. सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मीन्स द स्पीड विद विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस. ओके. सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट का मतलब है कि रिएक्शन किस स्पीड में हो रही है, उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन. हम इसको डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? हम स्पीड को या फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं? जैसे हम स्पीड को किसी व्हीकल्स की स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं पर यूनिट टाइम में, हम बोलते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड. उसी तरीके से हम रेट को भी जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी हम कैन बी डिफाइंड एज अ change in concentration of reactant or product in unit time. So it can be defined in the following terms. For example, the rate of decrease in concentration of any one of the reactants or rate of increase in concentration of any one product. तो अभिक्रिया के वेग को व्यक्त हम 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो या किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता की दर में या फिर किसी एक प्रतिकारक या फिर आप कह सकते हो उत्पाद की सांद्रता के दर में हम कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल लो, माना एक रिएक्शन है A से B बन रहा है, तो यहाँ पे A क्या है? A अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और B क्या है? आपका प्रोडक्ट है. ओके. A रिएक्टेंट है एंड B इज प्रोडक्ट. सो
इफ़ यू विल टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम क्रिया की दर की बात करें, सो अभिक्रिया का जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो ए की सांद्रता में कमी अपॉन प्रयुक्त समय होगा, फॉर्मूला उसका मीन्स इज इक्वल्स टू माइनस के शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि कोई भी अभिक्रिया जब होगी, रिएक्शन होगी, तो उसमें रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और वो जितना डिक्रीज होगा प्रोडक्ट उतना ही इंक्रीज होगा. सो व्हेन वी एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट के टर्म्स में यानी कि अभिकारक के लिए हम अगर प्रदर्शित कर रहे हैं अभिक्रिया की दर, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी. जो ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन और सांद्रता, यानी कि ए की जो भी सांद्रता में कमी आ रही है कि जितने टाइम पे आ रही है, मतलब पर यूनिट टाइम पे जो आ रही है, तो उनके रेशियो को हम बोलेंगे अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन. सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम. ओके, अगर हम इसे प्रोडक्ट की टर्म्स में लें तो प्रोडक्ट की तो बढ़ेगा, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो बी की सांद्रता में वृद्धि अपॉन प्रयुक्त समय मीन्स माटी. तो इस तरीके से हम अभिक्रिया के वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. See what I am saying that rate of disappearance of R, or you can say rate of reaction is equals to decrease in concentration of R. R means reactant upon time taken. So we can express this formula by this is equals to rate of reaction is equals to minus del R, and this square bracket is denoted the molar concentration of R upon delta T. It is a formula for rate of reaction. Another we can use another formula for rate of reaction, that is increase in concentration of P upon time taken. So plus sign is here denoted that the product is increasing in any chemical reaction. Okay, so delta R is the negative quantity as concentration of reactant is decreasing. And next is so now we take one example and I will explain you how we can show the rate of reaction. For example, this is the one reaction, NO2 plus CO gives CO2 plus NO. Okay, so how we will show the rate of reaction. हम अभिक्रिया की दर को किस तरह प्रदर्शित करेंगे इसमें, तो इसमें दो रिएक्टेंट हमारे पास हैं इस रिएक्शन में, NO2 एंड CO. सो NO2 और CO इस रिएक्शन में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो इनमें कमी आएगी, तो हम इनके कंसंट्रेशन को माइनस से डिनोट करेंगे. सो हेयर अभिक्रिया की दर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में हम अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा अभिक्रिया की दर इज इक्वल्स टू माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी और माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ CO अपॉन डेल्टा टी. तो ये तो हम अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. अगर हम इन्हें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट इस अभिक्रिया में इंक्रीज होगा, तो ये हो जाएगा बिकॉज हेयर CO2 एंड NO इज प्रोडक्ट. सो अभिक्रिया की दर इज इक्वल्स टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन डेल्टा टी. इसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट से भी हम शो कर सकते हैं अभिक्रिया की दर, तो वो हो जाएगा डेल्टा NO कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन डेल्टा टी. तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की अभिक्रिया की दर को शो कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हम शो कर सकते हैं. ओके, इसी तरीके एक और रिएक्शन है आपके पास, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI. अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे आगे से हमने बैलेंस करने के लिए 2 यूज़ किया है, तो जहाँ हम ये यूज़ करते हैं तो इनको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में. तो हम अभिक्रिया की दर लिख रहे हैं, तो पहले इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, तो रिएक्टेंट में तो कोई भी आगे से वैल्यू नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमने कोई वैल्यू यूज़ नहीं की है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे मीन्स माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी एंड माइनस here also you will use minus, don't forget to use minus. Okay, so here also comes minus, so minus delta concentration of I2 upon delta T. Because H2 and I2 both are reactants, so we use negative sign for showing rate of reaction in terms of reactant. But here 2HI is a product, so how we will use this 2
this 2 will go like this 1/2. Okay, whenever you use any numbers for balancing any chemical reaction, so this the value of balancing one will go डाउन साइड. ओके, जैसे क्या है, जब हम कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं और उस रिएक्शन में हमने कुछ नंबर यूज़ किए हैं बैलेंस करने के लिए केमिकल रिएक्शन को, तो वो जो नंबर हैं वो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो वो अपॉन में चले जाएंगे. ओके, जैसे 2 था तो 2 बन गया 1/2. अगर 3 होता तो 1/3 हो जाता. और क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 डेल कंसनट्रेशन ऑफ HI/ΔT. ओके, तो इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन प्रदर्शित करेंगे. हेयर इज़ वन रिएक्शन, दिस इफ़ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विल कम, अगर इस तरह की रिएक्शन आपके पास आ गई A प्लस B C प्लस D. यहाँ पे जो A B C D स्मॉल वाले जो हैं वो नंबर को डिनोट करेंगे. जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो जो नंबर यूज़ करेंगे ये उसके लिए है. ठीक है, तो हम जब अभिक्रिया की दर निकालेंगे इसमें, तो ये जो वैल्यू हैं आगे वाली वो कहाँ चले जाएंगी, अपॉन में चले जाएंगी. मैंने आपको बताया था. तो यहाँ हो जाएगा -1/A कंसनट्रेशन ऑफ A अपॉन ΔT. इसी तरह -B कंसनट्रेशन ऑफ ΔB अपॉन ΔT. इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के अभिक्रिया की दर के लिए गणितीय अभिव्यक्ति यानी कि हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अभिक्रिया की दर की इकाई मीन्स यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. क्या यूनिट हम यूज़ करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए? सो अगर हम फॉर्मूले में जाएं तो फॉर्मूला कह रहा है कि कंसनट्रेशन, हम ऊपर कंसनट्रेशन यूज़ करें. कंसनट्रेशन का फॉर्मूला यूनिट होती है मोल पर लीटर. ओके, कंसनट्रेशन यानी सांद्रता के लिए हम यूनिट लेते हैं मोल पर लीटर, और नीचे हमने टाइम यूज़ किया है, और टाइम के लिए अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो सेकंड होता है, और उसके अलावा मिनट भी हो सकता है और घंटे भी हो सकता है. तो हम अभिक्रिया की दर यानी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मोल पर लीटर सेकंड -1, और मोल पर लीटर मिनट -1, और मोल पर लीटर R-1 मतलब घंटे -1. तो ये 3 क्या हो सकती हैं, अभिक्रिया की दर हो सकती हैं. बट अगर कोई रिएक्शन क्या है, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अगर हम देखें, मतलब जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं वो सब गैस ही फॉर्म में हैं, तो हम जो कंसंट्रेशन की जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, उसके प्रेशर को यूज़ कर लेते हैं. तो प्रेशर के लिए हो जाता है वायुमंडल. ठीक है, प्रेशर की मात्रा को हम वायुमंडल में लिखते हैं. तो वायुमंडल मिनट -1, या वायुमंडल सेकंड -1, या फिर वायुमंडल घंटे -1. हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मिनट -1, एटमॉस्फेयर सेकंड -1, एंड एटमॉस्फेयर R-1. What I am saying about unit of rate of reaction. So unit of rate of reaction is mole liter -1 second -1. Okay, or for gaseous reaction per unit of rate of their reaction will be ATM second -1. ATM means atmosphere second -1. Atmosphere used for pressure. Okay, so this is the unit of rate of reaction. Now there are two types of rate of reaction. First one is average rate of reaction, and second is instantaneous rate of reaction. So what is average rate of reaction? Average rate of reaction means the average rate of reaction is the appearance of product or disappearance of reactant over a long time interval. जब हम लंबे समय के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, हमने कुछ टाइम डिफरेंस ले लिया और उसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, और उसका फॉर्मूला सेम होता है जो हमने पहले यूज़ किया. बट अगर हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, मतलब सेकंड में भी हो सकता है, वो बहुत ही माइनर टाइम के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तात्कालिक वेग हिंदी में बोला जाता है. तो रिएक्शन रेट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हम डेल की जगह स्मॉल डी यूज़ कर लेते हैं. ये स्मॉल डी जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डिफ्रेंशिएट बोलते हैं इसको. तो इसको यूज़ किया जाता है जो बहुत ही कम मतलब टाइम इंटरवल के लिए, हम कह सकते हैं एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए जब हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं. ओके, तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ खींचा है. पहला जो ग्राफ है हमारा वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
और टाइम के बीच में, ठीक है। हमने एक ग्राफ खींचा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता और टाइम के बीच में एक ग्राफ खींचा है। तो अगर हमने सपोज यहाँ से हमारे रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो हमें पता है टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसलिए जो स्लोप है वो डाउन जा रहा है, ठीक है। तो सपोज हमें R1 और R2 मतलब T1 और T2 टाइम में हमें R1 और R2 का रेट ऑफ रिएक्शन मतलब हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इस टाइम के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ पे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे, ओके। सो क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डेल आर कंसंट्रेशन, दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज डिनोटेड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल टी, एंड व्हाट इज डेल आर हेयर, del R is the difference between R2 and R1, the concentration of R2 and concentration of R1, and time interval is T2 minus T1. So like this we can calculate the value of average rate of reaction, okay. But if we will talk about the instantaneous rate of reaction, so suppose we want to calculate the rate of reaction for this particular moment. यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कि इस मोमेंट में, इस पॉइंट में क्या होगा। तो ये बहुत ही छोटा पॉइंट है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ डी टी। डी किसे यूज़, डी हम कहाँ यूज़ करें, डी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसे हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएट, ओके। और ये किसके लिए है, स्लोप के लिए है। और यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन नीचे को मतलब जो रिएक्टेंट है वो उसकी क्वांटिटी लेस होती जा रही है, तो इसलिए हम माइनस शो करें। माइनस क्या शो करता है कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर रिएक्टेंट। अब अगर हम ग्राफ खींचे रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में, तो हमें पता है टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इस तरीके से हमें दिखेगा, ठीक है। ये देखो, तो इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। तो सपोज हमें पर्टिकुलर P1 और P2 का हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेल P, हमें यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे क्योंकि टाइम इंटरवल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल P अपॉन डेल्टा टी, और P क्या है, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस तरीके से यूज़ करके हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर हमें पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, सपोज इस स्लोप में यहाँ के लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी तात्कालिक वेग कहते हैं हिंदी में। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी पी कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डी टी लेंगे, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इन वेरी लेस टाइम वी विल यूज़ इन दिस, ओके। और इसमें जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बढ़ रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, ओके। और वी कैन से दैट डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हम फॉर्मूले में ही देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन को हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को यूज़ करें, इसी तरीके से प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को भी हम यूज़ करें, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन यानी क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। जो अभिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। जितना ज़्यादा हम रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्शन अकर विद ग्रेटर स्पीड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज हाई। तो जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट का, उतने ही पार्टिकल्स रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल होंगे, तो उतनी ही तेज़ी से क्या होगी, रिएक्शन होगी, ओके। तो व्हेन वी इंक्रीज रेट ऑफ व्हेन वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। जब हम सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब हम घटाएंगे तो कम हो जाएगा। इस तरह टेम्परेचर पे देखें तो टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। रिएक्शन अकर विद ग्रेटर स्पीड एट हायर टेम्परेचर, जैसे ही हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हम स्पीड ऑफ रिएक्शन, जब हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, लगभग डबल हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाती है अपनी स्पीड के,
नेक्स्ट है कैटलिस्ट। तो हमें कैटलिस्ट हमने पहले भी पढ़ा है। कैटलिस्ट, a catalyst alter the speed of reaction. Okay, it depends on catalyst, which catalyst we will using. Some catalyst increasing the speed of reaction, but some are decreases the rate of reaction. So it depends on the which catalyst we will use. तो नेक्स्ट जो है वह है उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक इस पर निर्भर करता है कि उत्प्रेरकों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग बढ़ा देते हैं, कुछ जो हैं वो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा उत्प्रेरक ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। तो सरफेस एरिया पे भी, रिएक्टेंट के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिकारकों, क्रियाकारकों या अभिकारकों की सतह पर का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल से देख सकते हो कि अगर आप कोई भी वुड है, वुड को आप जला रहे हो, ठीक है, अगर आप लकड़ी को जलाओ तो अगर आप पूरी एक बड़ी लकड़ी जला दो और एक तरफ आप क्या करो, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उसको फिर जलाओ, तो ईजिली कौन सा जलेगा, जिसके छोटे छोटे आपने टुकड़े किए होंगे, यानी कि जिसको आपने पाउडर कह सकते हो आप, उसमें कर दिया हो अगर लकड़ी को, तो वो आसानी से जल जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगी। इसीलिए क्या होता है, पाउडर फॉर्म में अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं तो वो बेटर कैटलिस्ट वर्क करता है। जिस कैटलाइस्ट को हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं वो बेटर कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो स्मॉलर द पार्टिकल साइज, जितना साइज़ का पार्टिकल स्मॉल होगा और उतना ही उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा और उतनी ही तेज रिएक्शन होगी। द स्मॉलर द पार्टिकल साइज, ग्रेटर द सरफेस एरिया एंड द फास्टर इज द रिएक्शन। सो पाउडर फॉर्म ऑफ catalyst is better catalyst. Okay, so these are the some factors of chemical reaction. Okay, these are some factors which affecting rate of reaction or chemical reaction.